सहरी में कुछ जर्रात मुंह में रह गए तो रोजे का हुक्म। सहरी में कुल्ली करने के बावजूद कुछ जर्रात मुंह में रह गए, कुछ जर्रात, अगर रोजे की हालत में वो पेट में चले जाएं तो इससे क्या रोजा टूट जाएगा। अंसर खान इस्लामाबाद से। थोड़े बहुत जर्रात जो मुंह में रह जाते हैं, बाद में अगर आपने उनको निगल लिया तो इससे रोजा नहीं टूटता। हां, अगर चने के दाने के बराबर जर्रात थे, ये जो भुने हुए चने होते हैं ना, इनके इस इतने ज्यादा जर्रात थे कि आप समझते कि एक चने के दाने के बराबर हैं, तो फिर अगर इनको आपने निगल लिया सहरी का वक्त खत्म होने के बाद तो फिर रोजा टूट जाएगा। इनसे कम जर्रे के जो जर्रात होते हैं, तो थोड़े बहुत जो रह जाते हैं जबान में अटके हुए, उनसे रोजा नहीं टूटता अगर वो निगल लिए जाएं। अगर रोजे में डकार का पानी हलक में निगल लिया, एक शख्स रमजान में फजर की नमाज अदा कर रहा है और नमाज में इसे डकार आती है जिसके साथ थोड़ा सा तेजाबियत का पानी भी मुंह में आ जाता है, और वो शख्स इस पानी को हलक में उतार लेता है, तो क्या इससे इसके रोजे पर कोई फर्क पड़ेगा। नौमान हमीद एबटाबाद से। नहीं जी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। डकार आई है, आप उसको निगल लें, ये बेहतर है, क्योंकि साथ वाले नमाजी को एक तो आपकी डकार से तकलीफ, ऊपर से वो डकार आप निकाल के शॉपर में डालें, जेब में डालें, उससे तो और तकलीफ होगी, तो निगल लें उसको। हां, रोजे में अगर किसी को मुंह भर के उल्टी हुई, इतनी मुंह भर के उसको कंट्रोल करना मुमकिन नहीं था, इतनी, यानी मुंह भर के उल्टी जिसे कहते हैं ना कि कंट्रोल करना नामुमकिन हो जाए, इतना मुंह भर जाए, तो ऐसी उल्टी को फिर निगलने से रोजा टूट जाता है। या आपने हलक में उंगली डालकर मुंह भर के उल्टी कर ली, खुद से उल्टी की है जानबूझकर, उल्टी भी थोड़ी सी नहीं है, मुंह भर के हुई है, तो भी रोजा टूट जाता है। यानी उल्टी की सूरत में दो सूरतों में रोजा टूटता है। आपने हलक में उंगली डाल के मुंह भर के खुद से जानबूझकर उल्टी की, कुदरती तौर पर नहीं आई, और उल्टी भी भरपूर तरीके से हुई, तो इसको आप नहीं भी निकले तो भी रोजा टूट जाएगा। दूसरी सूरत यह कि उबकाई या डकार नहीं आई है, बल्कि आपको कुदरती तौर पर उल्टी आई है मुंह भर के, तो इससे रोजा नहीं टूटा। लेकिन ये उल्टी आप निकलेंगे तो बहरहाल रोजा टूट जाएगा, अगर मुंह भर के उल्टी हुई थी। ये दो शर्तें याद रख लें। लोग उल्टी के मसाइल भी बहुत पूछते हैं और उल्टी सीधी हरकतें करते रहते हैं, फिर मसाइल उनको पता नहीं होते। रोजे की हालत में दौरान गुसल गरारा करना। रोजे की हालत में दिन में एहतलाम हो गया तो गुसल करके पाक होने के बारे में क्या हुक्म है, क्या गरारा किया जाएगा। शेख मोहम्मद खान UAE से। अगर रोजे में एहतलाम हो गया है तो देखें, गुसल करने में गरारा फिर भी ना करें, लेकिन मुंह भर के कुल्ली करें, कुल्ली करें मुंह अच्छी तरह भर के ना, ताकि फर्ज कुल्ली हो जाए और जो मुंह में पानी जहां तक पहुंचाना वाजिब है वो पहुंच जाए। गरारा ना करें क्योंकि उसमें खतरा होता है कि पानी हलक में ना उतर जाए। रोजे में बदनजरी करना। क्या रोजे की हालत में जानबूझकर बदनजरी करने से रोजा टूट जाएगा। बदनजरी करने से रोजा टूटता तो नहीं है, लेकिन रोजे का सवाब इतना कम हो जाता है कि टूटने के करीब ही हो जाता है वो। जैसे कि हदीस में आता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ खवातीन को कहा कि तुम्हारा रोजा नहीं है। उन्होंने कहा कि हमने तो रोजा रखा है। आपने उनको हुक्म दिया, उन्होंने उल्टी की है तो गोश्त के लूथड़े निकले उसमें से। आपने फरमाया तुमने किसी की गीबत की है। तो हालांकि उलमा का इजमा है कि गीबत करने से भी रोजा नहीं टूटता, लेकिन यह कि क्योंकि गुनाह है ना, रोजे में अगर आप गीबत करें ये गुनाह है, तो गुनाह करने से रोजे का सवाब ऐसे कम होता है गोया वो टूट गया। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मोजज़े के तौर पर अल्लाह ने दिखा दिया कि भाई देखो ये तो टूट गया, तुमने तो गोश्त खाया मुर्दा भाई का। तो बदनजरी करना, बेहयाई करना, रोज़ा फिल्म देख के रोज़े गुजारना, ये सब चीज़ें रोज़े के सवाब को कम कर देती हैं। अलबत्ता रोज़े का रुकन बहरहाल अदा हो जाता है। रमज़ान का जो रोज़ा था अगर ना रखते तो उसका जो गुनाह था वो तो बहुत ज़्यादा था फिर, इसलिए रोज़े में गुनाहों से बचना चाहिए। हदीस में आता है रोज़ा ढाल है, इंसान को बुराइयों से रोक लेता है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी फरमाया कि रुब्ब साइमिन लैसा लहुम फी सियामी इल्लल जू व रुब्ब काइमिन लैसा लहुम फिल क़ियामी इल्ला सहर औ कमा क़ाला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पूरे अल्फाज हदीस के अरबी में मुझे याद नहीं है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मफ़हूम यह है कि बहुत से रोज़ेदार ऐसे हैं जिनको रोज़े में भूख के अलावा कुछ भी हासिल नहीं होता, और बहुत से रातों को जागने वाले ऐसे हैं जिनको तहज्जुद में सिवाय नींद ख़राब करने के कुछ भी हासिल नहीं होता। तो मतलब ये कि ये लोग हैं जो रोज़ा रख के भी गुनाह नहीं छोड़ते, तहज्जुद पढ़ के भी गुनाह नहीं छोड़ते। तो यहाँ भी उलमा ने हदीस का मफ़हूम बयान किया है कि उनको तहज्जुद की बरकतें हासिल नहीं होती, रोज़े की बरकतें हासिल नहीं होती। बहरहाल रोज़ा बहरहाल हो जाएगा, रुकन अदा हो जाएगा, लेकिन रोज़े में सवाब में बहुत कमी होगी।
रोज़े में कान में दवा डालना, कान में दवा डालने से रोज़े का क्या हुक्म है? हमारे जितने कदीम फ़ुक़हा हैं उन सब ने यही बात लिखी है कि कान में दवा डालने से रोज़ा टूट जाता है। उसकी वजह ये थी कि उन फ़ुक़हा के ज़माने में जो भी तबीब थे, हकीम थे, वो ये समझते थे कि कान से होता हुआ कोई रास्ता हमारे दिमाग तक पहुँचता है, तो इसलिए उन्होंने ये फतवा दिया उन हकीमों की और तबीबों की राय के मुताबिक कि चूँकि दिमाग में भी कोई चीज़ डायरेक्ट दाखिल की जाए, जैसे नाक के ज़रिए दाखिल हो जाती है, दिमाग तक चीज़ चली जाती है, तो जैसे नाक के ज़रिए दिमाग में चीज़ पहुँचाई जाएगी तो रोज़ा टूटेगा, तो कान के ज़रिए भी। लेकिन जदीद तहकीक ने यह बात साबित कर दी है कि कान में कोई भी ऐसा रास्ता नहीं है जो हमारे दिमाग तक पहुँचता हो। तो लिहाजा अब इस ज़माने में हमारे फ़ुक़हा का इख्तलाफ हुआ है। हमारे ही बहुत से उलमा बर्रे सग़ीर के और दीगर दुनिया के उलमा, उनकी राय यह है कि कान में दवा डालने से रोज़ा टूटेगा। लेकिन इस जदीद तहकीक की बेस पर बहुत से उलमा की राय यह है कि कान में दवा डालने से रोज़ा नहीं टूटता। तो हमारी राय भी यही है कि कान में दवा डालने से रोज़ा नहीं टूटता। ये मैंने डिटेल इसलिए बयान कर दी कि हो सकता है कोई कदीम फ़ुक़हा का हवाला दे और क्या उन्होंने तो लिखा है किताबों में कि रोज़ा टूट जाता है। तो मैंने अर्ज़ किया वो इसलिए लिखा है कि उनका ख्याल ये था कि कान से होता हुआ कोई रास्ता हमारे दिमाग तक पहुंचता है, हम कान में कोई चीज़ डालते हैं तो वो हमारे दिमाग में पहुंचती है। उनकी ये राय थी, जबकि ये तहकीक से गलत साबित हो गई है ये बात। रोज़े में दांत से खून निकल आए तो क्या हुक्म है? अगर रोज़े की हालत में दांतों से खून आता हो, कभी थूक पर गालिब और कभी कम, अगर हलक में उतर जाए तो क्या हुक्म है? फ़हीम अशरफ फैसलाबाद से। अगर खून आपका दांतों से निकला और वो थूक पे गालिब नहीं है, यानी कम खून है, कम खून की अलामत यह कि आपने जब थूक फेंका तो उसमें सुर्खी कम है, थूक गालिब है, तो ऐसे थूक को निगलने से रोजा नहीं टूटता। लेकिन अगर आपने थूक फेंका तो वो उसमें सुर्खी ज्यादा है और थूक कम है, तो इसका मतलब खून गालिब आ गया है, तो फिर ऐसे थूक को आप निगलेंगे तो रोजा टूट जाएगा, चाहे आप जान के निगलें या गलती से निगलें। मैं बार बार बताता हूं, भूले से खाना पीना अलग बात है, गलती से खाना पीना अलग चीज है। भूले से कोई चीज खा ली या पी ली रोजा नहीं टूटता। भूले का मतलब ये कि आपको रोजा याद ही नहीं था, तो आपने खून निगल लिया, आपके मुंह में खून आया, आपने निगल लिया, आपको याद ही नहीं मेरा रोजा है, तो इससे रोजा नहीं टूटेगा। लेकिन आपको रोजा याद है और फिर आपने जो है वो आप ना चाहते हुए भी हलक में वो खून उतर गया, तो फिर रोजा आपका टूट जाएगा। रोजे में टूथपेस्ट करना, रोजे की हालत में टूथपेस्ट करना कैसा है जबकि वो हलक से नीचे ना उतरे? हंजला जमीर चकवाल से। देखें, मिसवाक करना तो बिल्कुल जायज़ है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सही हदीस से साबित है, रोजे में आप मिसवाक किया करते थे। टूथपेस्ट में मसला ये है, बजाते खुद टूथपेस्ट करना भी जायज़ है, लेकिन उलमा मना इसलिए करते हैं, उसको मकरूह इसलिए करार देते हैं कि उसमें इस बात का बहुत ज़्यादा इम्कान होता है कि हलक में चला जाए, क्योंकि वो एक टेस्ट वाली चीज़ है, झाग बनता है। तो इसलिए देखें, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोज़े में गरारा करने से मना किया, गरारे करने से। हालांकि जब हम गरारे करते हैं तो ज़रूरी तो नहीं कि पानी हलक में चला जाए, अक्सर नहीं जाता, बल्कि आप एहतियात के साथ अगर गरारा करेंगे तो पानी नहीं जाता हलक में, लेकिन फिर भी मना किया। क्यों? टूटने का खतरा होता है, पानी के हलक में जाने का खतरा होता है। तो इसी वजह से उलमा मना करते हैं कि भाई आप रोजे में टूथपेस्ट ना करें, क्योंकि उसका झाग होता है बहुत ज्यादा, उसमें एक जो है वो क्वांटिटी भी उसकी ऐसी होती है कि वो उसको रोकना बाज दफा मुश्किल हो जाता है, उसकी छींटें हलक के अंदर चली जाती हैं, इससे रोजा टूट जाएगा। तो रोजे को बचाने के लिए, टूटने से बचाने के लिए यह फतवा दिया जाता है कि टूथपेस्ट करना मकरूह है, नापसंदीदा है रोजे की हालत में, और जरूरत भी नहीं है। मिसवाक करें, इस बहाने से मिसवाक की सुन्नत भी जिंदा हो जाएगी। तो अब सहरी करने के बाद आप एक दफा ब्रश कर लें और रात को सोने से पहले कर लें, तो सारा दिन जरूरत नहीं पड़ती, और फिर दरमियान में मिसवाक करते रहें, तो मिसवाक के बड़े फायदे हैं। और मिसवाक में चूंकि सुन्नत है, इसलिए अगर गलती से मिसवाक का रेशा हलक में चला भी जाए तो रोजा भी नहीं टूटता उससे, यह भी जहन में रखें। जानकर ना खाएं उसकी डंडी, अगर गलती से चली गई है तो रोजा नहीं टूटेगा। रोजा में निस्वार लगाना, रोजे में निस्वार लगाना कैसा है? फजल खालिक जद्दा से। शदीद मकरूह और नापसंदीदा अमल है। बाज लोग क्या करते हैं, निस्वार को रोजे में लगा लेते हैं, यहां पर वो कहते हैं हम हलक में नहीं लेके जा रहे, ना जायका हलक में जा रहा है,
तो ऐसी सूरत में रोज़ा तो नहीं टूटेगा, लेकिन बहरहाल मकरूह अमल इसलिए है कि इस बात का ख़तरा बहरहाल मौजूद है। तो इसलिए तमाम उलमा मना करते हैं कि रोज़े में मिसवार ना लगाया करें, नापसंदीदा और मकरूह होने की वजह से मना किया जाता है। रोज़े में लिपस्टिक लगा सकते हैं, औरत रोज़े की हालत में लिपस्टिक लगा सकती है, रोज़े पर कोई असर तो नहीं पड़ेगा। नौमान हमीद एबटाबाद से, ख़वातीन को चाहिए भाई थोड़ी देर मेकअप के बगैर भी रह लें, लिपस्टिक लगाने से रोज़ा तो नहीं टूटता, लेकिन इस बात का इम्कान है कि आपकी ज़बान उस पर टच होगी, फिर वो जायका हो सकता है हलक के अंदर चला जाए, तो नापसंदीदा और मकरूह तो बहरहाल है, क्योंकि ख़तरा इस बात का मौजूद है कि आपकी ज़बान उस पर टच हो और थूक के ज़रिए वो लिपस्टिक के ज़र्रात आपके हलक तक पहुँच जाएँ। तो रोज़े में कोई ऐसा काम करना जिससे रोज़ा टूटने का ख़तरा हो, ऐसा काम मकरूह और नापसंदीदा बहरहाल है, लेकिन बहरहाल सिर्फ लिपस्टिक लगाने से रोज़ा नहीं टूटेगा। मरीज का रोजे के दौरान ऑक्सीजन लेना, क्या मरीज रोजे की हालत में ऑक्सीजन इस्तेमाल कर सकता है? इनामुल हक कोयटा से, जहां तक मेरी मालूमात हैं, ऑक्सीजन जब मरीज को दी जाती है तो उसमें दवा के भी कुछ ज़र्रात होते हैं, तो इसलिए ऑक्सीजन लेने से रोज़ा टूट जाएगा। वजह उसकी है कि वो दवा के ज़र्रात आपके लंग्स में, आपके फेफड़ों में जा रहे होते हैं। लेकिन अगर माहिर डॉक्टर आपको ये कह दें कि ऑक्सीजन में लेने में कोई ज़र्रात नहीं है, कोई दवा के कोई ज़र्रात नहीं है, खालिस ऑक्सीजन जैसी गैस ही आपके फेफड़ों में जा रही है, तो फिर रोज़ा नहीं टूटेगा। तो जो मुझे मालूमात थी मैंने उसके हिसाब से बता दिया आपको। क्या एहतलाम से रोज़ा टूट जाता है? क्या एहतलाम से रोज़ा टूट जाता है? आयतुल्लाह काशिफ भावलपुर से, नहीं जी, एहतलाम से, नाइटफॉल से रोज़ा नहीं टूटता। अच्छा, इसी में एक मसला है, ये पूछा तो नहीं है लेकिन लोग पूछते बहुत हैं, हया के खिलाफ मसला है, लेकिन मैं बयान कर देता हूं क्योंकि नौजवान लोग इसमें बहुत मुब्तला हैं। हैंड प्रैक्टिस के बारे में बहुत पूछा जाता है कि इससे रोज़ा टूटता है या नहीं टूटता, तो हैंड प्रैक्टिस से भी रोज़ा टूट जाता है, लेकिन इससे क़ज़ा लाजिम होती है, कफ़ारा लाजिम नहीं होता। कफ़ारा जब लाजिम होता है जब आदमी औरत के साथ या वाइफ के साथ इंटरकोर्स कर ले हम बिस्तरी के दौरान, और अगर इंटरकोर्स नहीं किया तो उससे फिर कफ़ारा लाजिम नहीं होता। अगर डिस्चार्ज हो गया तो सिर्फ क़ज़ा लाजिम होती है, कफ़ारा नहीं होता। डिस्चार्ज नहीं हुआ तो ना क़ज़ा है ना कफ़ारा है। तो ये मसला अगरचे हया के खिलाफ है, लेकिन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है और लोग बहुत ज़्यादा उलझन में मुब्तला होते हैं, इसलिए मैंने थोड़ा इसको बयान कर दिया है। वहीं कहते हैं जी, रोज़े में स्विमिंग पूल में नहाना, अगर स्विमिंग पूल में नहाते हुए बगैर इरादे के हलक में पानी चला गया तो क्या हुक्म है? जुबैर अल मोतसिम KPK से। रोज़े में आप स्विमिंग पूल में ना नहाएं तो अच्छा है, नहा तो सकते हैं, अगर मुंह को आप पानी से बचा के रखें और नाक और मुंह के अंदर हलक में पानी ना जाए तो रोज़ा नहीं टूटेगा आपका। स्विमिंग पूल में आप नहाते रहें, लेकिन एक टेंशन वाला काम है। स्विमिंग पूल में नहा के आपकी बहुत ज़्यादा एनर्जी सर्व होती है, उससे रोज़ा लगने का बहुत सा खतरा होता है। रोज़े में कोई ऐसा काम करना जिससे आपको बहुत ज़्यादा रोज़ा लगने लगे, ये मकरूह नापसंदीदा अमल है। क्यों अपने आप को इंसान इतनी टेंशन में डाले? बहरहाल अगर KPK से आपका ताल्लुक है और जैसे कि आपने लिखा है और वहां ठंड भी होती है, तो आपको स्विमिंग पूल में नहाने से कुछ भी नहीं होता, या असर के बाद नहा रहे हैं तो नहा सकते हैं। पानी अगर गलती से पेट के अंदर चला गया, यानी हलक में चला गया, तो रोज़ा टूट जाएगा। खूब समझ लें, हदीस में आता है भूले से खाने पीने से रोज़ा नहीं टूटता, गलती से खाने पीने से टूटता है नहीं, ऐसी कोई हदीस नहीं है। गलती से खाना पीना अलग चीज़ है, भूले से खाना पीना अलग चीज़ है। भूले का मतलब यह है कि आपको रोज़ा याद ही नहीं था और आपने खाना खा लिया, तो इससे रोज़ा नहीं टूटता। गलती का मतलब यह कि रोज़ा आपको याद है लेकिन आपने बेहतियाती की, उस बेहतियाती में पानी हलक में चला गया। जैसे आप वुजू के दौरान गरारा कर रहे थे, आपको रोज़ा याद भी है, गरारा करना जायज़ नहीं है वुजू में, इसलिए कि ख़तरा होता है, लेकिन आप फंटर बने हुए थे, आपने गरारा किया कि मैं एहतियात से करूंगा और हलक में पानी नहीं जाने दूंगा, और पानी हलक में चला गया, तो रोज़ा आपका टूट जाएगा। इसी तरह स्विमिंग पूल में नहा रहे थे या वैसे ही शॉवर ले रहे थे आप, और पानी गलती से आपके हलक में चला गया, रोज़ा आपको याद है और गलती से पानी हलक में चला गया, तो आपका रोज़ा टूट जाएगा। लेकिन 60 रोज़ों का कफ़ारा लाजिम नहीं होगा, क्योंकि आपने जानकर नहीं पिया। कफ़ारा उस वक्त होता है जब रमज़ान का रोज़ा आप जानबूझकर बगैर किसी शरई उज़र के तोड़ें, तो फिर 60 रोज़ों का कफ़ारा लाजिम होता है। ज़ायक़े वाली मिसवाक का हुक्म, क्या रमज़ान में हर किस्म की मिसवाक की जा सकती है? यानी जो प्लास्टिक में पैक मिसवाक होती है इसमें ज़ायक़ा सा होता है, इससे रोज़े में कोई फ़र्क तो नहीं पड़ेगा? ताज रिज़ा
जो सादा मिसवाकें हैं वो तो बिल्कुल जायज़, बल्कि ना सिर्फ जायज़ बल्कि सुन्नत हैं, सवाब है, तो ज़रूर करनी चाहिए। लेकिन ये जो आजकल प्लास्टिक में पैक मिसवाकें आ रही हैं, इसमें लेमन का पानी भी होता है, शायद कोई केमिकल भी होता होगा, वल्लाहु आलम। तो फिर चूँकि उसको लेमन में बाकायदा डुबोया हुआ होता है, उस पानी उसमें पिया हुआ होता है, तो फिर उसमें रोज़े में बेहतर यही है कि वो ना की जाए, क्योंकि कोई भी जायके वाली चीज़, जो भी मिसवाक के अलावा अगर उसमें कोई जायका शामिल होगा तो वो रोज़े में इस्तेमाल करना नापसंदीदा है, मकरूह है, क्योंकि उसमें ख़तरा होता है कि वो जायका आपके हलक में ना चला जाए। मिसवाक का जायका, जो ओरिजिनल मिसवाक जो उसका अपना जायका है, वो तो अगर गलती से हलक में चला भी जाए तो रोज़ा नहीं टूटता। लेकिन उसके अलावा जो आर्टिफिशियल जायका है, जो बाहर से डाला गया है, वो अगर हलक में चला जाएगा तो रोज़ा टूट जाएगा। इसलिए रोज़े की हालत में ऐसी मिसवाक से इज्तिनाब करना ही बेहतर है। सहरी ऐन वक्त पर ख़त्म करना। अगर रोज़ा 4:42 पर बंद किया और 4:42 पर ही फजर की अजान भी हुई तो क्या रोज़ा हो गया या नहीं? नीज़ क्या अजान के शुरू तक सहरी खाई जा सकती है, इससे रोज़ा सही होगा? बिनत अब्दुर्रहमान जद्दा से। अगर जी 4:42 पे रोज़ा बंद हो रहा है तो बेहतर ये है, एहतियात ये है कि 4:41 पे आप बंद कर लें, 1 मिनट पहले। लेकिन अगर किसी ने 4:42 पे भी बंद किया तो रोज़ा हो जाएगा। हदीस में आता है कि अगर किसी के हाथ में दूध का प्याला हो ना और अजान हो जाए तो वो पी ले उसको जल्दी से। तो ऐन वक्त पर भी अगर आपके हाथ में कोई चीज़ है तो जल्दी से उसको, जैसे बाज़ लोग पानी पीना भूल गए या पता नहीं चला उनको, अब सारा दिन बग़ैर प्यास के रहना तो बग़ैर पानी के रहना तो बड़ा मुश्किल होगा। तो आपने टाइम देखा 4:42 हो रहे हैं, तो एहतियात तो यही थी कि ये सब चीज़ों से पहले फारिग हो जाते हैं। तो लेकिन शरीयत ने आपको इजाज़त दी है, जल्दी जल्दी आप पानी पी के अपनी प्यास बुझा लें आप, लेकिन स्पीड थोड़ी सी बढ़ा लें, आप मज़ीद ताख़ीर ना करें, क्योंकि बिल्कुल ऐन वक्त पर आप जो है ना सहरी ख़त्म होने के ऐन टाइम पर हैं। रोज़े में नाक में विक्स इस्तेमाल करना। ज़ुकाम की सूरत में नाक में विक्स इस्तेमाल करना कैसा है? क्या इससे रोज़ा ख़राब होगा? क्योंकि इसकी खुशबू काफ़ी तेज़ होती है। बसीर काकड़ शारजा से। देखें, तेज़ खुशबू सूंघने से रोज़ा नहीं टूटता। ऐसी चीज़ सूंघने से रोज़ा टूटता है जिसके ज़र्रात आपके हलक में जा रहे हों। तो विक्स आप अंदर लगाएंगे, मुस्तकिल लगी रहेगी, तो मेरा ख़्याल है कि लाजमी उसके ज़र्रात फिर आहिस्ता आहिस्ता नाक के ज़रिए हलक में जाते हैं। तो इसलिए विक्स का इस्तेमाल रोज़े में जायज़ नहीं है। वुज़ू की कुल्ली करके थूक निकल लिया तो क्या तो रोज़े का हुक्म? वुज़ू की कुल्ली करके थूक निकल गया। जब हम रोज़े की हालत में कुल्ली करते हैं तो ज़बान तर हो जाती है, और इस हालत में अगर थूक निकल लें तो क्या रोज़ा टूट जाएगा? मोहम्मद तैयब डेरा इस्माइल ख़ान से। जब आपने कुल्ली की और मुंह में पानी आपको साफ महसूस हो रहा है, वो निकलेंगे तो यकीनन रोज़ा टूट जाएगा। लेकिन आपने क्या किया, एक दफ़ा थूक दें आप। जैसे आपने कुल्ली की, मुंह में तरावट साफ महसूस हो रही है, तो एक दफ़ा उस तरावट को आपने थूक दिया तो बस काफ़ी है। फिर भी कोई तरावट रह जाती है, उसको निगलने से रोज़ा नहीं टूटता। वहमी लोग सारा दिन थूकते ही रहते हैं पागल बन के। वो तो एतदाल का रास्ता इख्तियार करें, ना इतनी बेहतियाती करें कि अभी कुल्ली की है, मुंह में पानी है, उसको आप निगल रहे हैं। यानी कुल्ली करने के बाद तरावट साफ महसूस हो रही है, और इतने वहमी भी ना बने कि थूकते ही रहें सारा दिन बैठ के। तो एक दफ़ा थूक देना, उस तरावट को मुंह में जो महसूस हो रही है एक दफ़ा थूक दें, बस काफ़ी है। फिर अगर वो थूक मुंह में के अंदर जाता भी है तो रोज़ा नहीं टूटता। परफ्यूम का जायका हलक में महसूस हो तो रोज़े का हुक्म। ऐसा परफ्यूम जिसका असर नाक और हलक में महसूस होता हो, इसे रोज़े में इस्तेमाल करना कैसा है? मोहम्मद ज़ैद जिद्दा से। जानबूझकर नाक में परफ्यूम डालना ये जायज़ नहीं है, इससे रोज़ा टूट जाएगा। लेकिन आपने परफ्यूम लगाया, नीयत आपकी सूंघने की नहीं थी कि नाक के अंदर उसके ज़र्रात लेके जाएं, लेकिन चले गए, तो इंशाअल्लाह इससे रोज़ा नहीं टूटेगा आपका। ये ऐसे ही है जैसे गर्दो गुबार में आप अपने काम से जा रहे थे, गर्दो गुबार पेट में चली गई, तो इससे रोज़ा नहीं टूटता। तो ऐसे ही परफ्यूम आपने लगाया और फिर उसका वो खुद ब खुद उसके ज़र्रात नाक में चले गए तो रोज़ा नहीं टूटता। लेकिन आप बाकायदा नीयत करके परफ्यूम का स्प्रे करेंगे और उसको सूंघ के नाक में लेके जाएंगे तो फिर रोज़ा टूट जाएगा। बेहतर यही है कि ऐसा, वैसे भी अल्कोहलिक परफ्यूम जो है ना, ये इनकी खुशबू से इंसान को सुकून नहीं मिलता, ये खूब समझ लें। ये वक्ती एक वो होती है, लेकिन हकीकत ये है कि ये इससे दिमाग इंसान का भारी होता है। पता नहीं लोग क्यों अल्कोहलिक खुशबुएँ, जायज़ है लेकिन अल्कोहलिक खुशबुएँ जितनी भी हैं वो आप तजर्बा करके देख लें। आप नॉन अल्कोहलिक खुशबुओं का ज़रा आदत तो डालें तो आपको पता चलेगा उसमें कितना सुकून है, कितने दिमाग मुअत्तर होता है उससे।
कुदरती खुशबुएँ जितने भी हैं, गुलाब की खुशबू, चंबेली की खुशबू, ऊद की खुशबू, ये सब नॉन अल्कोहलिक हैं। तो अल्लाह ने जितनी खुशबू, रात की रानी देख लें, दिन का राजा देख लें, जो खुशबुएँ चल रही हैं अल्लाह की तरफ से, खुदा ने पैदा की हैं, ऑर्गेनिक खुशबुएँ हैं, इनमें कहीं भी अल्कोहल नहीं होती है। कितनी भीनी होती हैं, दिमाग कितना मुअत्तर हो जाता है इनसे। तो उसमें अंग्रेज़ ने अल्कोहल डाल के उसकी वो नेचर ही तब्दील कर दी है। तो मेरे सामने तो कोई अल्कोहलिक खुशबू लगा के बैठा हो, मेरा तो दिमाग ख़राब होना शुरू हो जाता है। मैं कहता हूँ पता नहीं लोगों को, खैर लोगों के अपने अपने ज़ौक़ होते हैं। तो जायज़ नाजायज़ की मैं बात नहीं कर रहा, जायज़ है, लेकिन मेरे मशवरे पर आप कभी कुछ दिन नॉन अल्कोहलिक खुशबुएँ, जो जिसको इतर कहा जाता है, वो आप ज़रा इस्तेमाल करें, मज़ा ना आए पैसे वापस। अरब ज़्यादातर नॉन अल्कोहलिक खुशबुएँ इस्तेमाल करते हैं। आप देखें सऊदी अरब आप जाते हैं, ऐसी भीनी भीनी मुअत्तर खुशबुएँ आती हैं। आप कमरे में ऊद की धुनी दें, आप ऊद की लकड़ी जलाएं, या इसी ऐसे ही किसी दरख्त की लकड़ी जलाएं, ऐसा प्यारी खुशबू आएगी। और आप अल्कोहलिक स्प्रे कर दें तो थोड़ा सा अच्छा लगेगा, लेकिन दिमाग उससे आपका भारी होना शुरू हो जाएगा, छींकें आना शुरू हो जाती हैं लोगों को, पता नहीं कितने किस्म के मसाइल होते हैं। भूख की वजह से रोज़ा तोड़ना, बाज़ लोगों को रोज़े की हालत में भूख की शिद्दत से मैदे में शदीद दर्द हो जाता है या भूख नाकाबिल बर्दाश्त हो जाती है, इनके लिए रोज़ा छोड़ने या तोड़ने का हुक्म बयान फरमा दें। नईम शाकिर मुल्तान से। मसाइल बहुत ज़्यादा हैं, इसलिए मैं आज थोड़ी स्पीड ज़्यादा रखूँगा। भाई भूख की वजह से अगर मैदे में शदीद दर्द हो रहा है तो दर्द की बेस पे तो रोज़ा तोड़ सकते हैं, क्योंकि दर्द भी एक बीमारी है। लेकिन सिर्फ भूख की शिद्दत की वजह से रोज़ा नहीं तोड़ा जा सकता। भूख बहुत ज़्यादा लग रही है, बर्दाश्त नहीं हो रही, तो रोज़ा तो नाम ही इसी चीज़ का है। तो हाँ, भूख लग रही है, पेट में शदीद दर्द हो रहा है भूख की वजह से, या बेहोश होने का ख़तरा है, या शुगर लेवल डाउन हो गया, शुगर का मरीज़ है, मरने का ख़तरा है, तो तोड़ा जा सकता है बीमारी की वजह से। सिर्फ भूख बर्दाश्त नहीं हो रही है, कोई ऐसा उज़र नहीं है। रोज़ा अगर तोड़ दिया तो 60 रोज़ों का कफ़ारा है, फिर खूब समझ लें। तो दर्द की वजह से तोड़ने की भी इजाज़त है और छोड़ने की भी। छोड़ने का मतलब गालिब गुमान करीब ब यकीन हो कि अगर मैंने ये किया तो ऐसे मेरे शदीद दर्द हो जाएगा, कोई बीमारी हो।